जब दो गाड़ी या दो बस कार वगैरह मान लिया जाए, यहां पर एक है जिसकी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, और यहां पर एक बस है जिसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों के दोनों कार या बस मान लो जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, दैट टाइम इज रीडिंग लिखना, ये हो रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इसमें, एडिशन। तो इसमें लग जाएगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होगा एडिशन यार। तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितना आना चाहिए, क्या लिखेंगे इसमें, u प्लस वी। बस ये खेल है पूरे टॉपिक को सॉल्व करने का, इतना ही कंसेप्ट है आज के लेक्चर का, ठीक है। बस इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। ये वाला रहा आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल, आराम से देखिएगा इसमें गिवन क्या है। A thief goes away with a Santro car, एक thief है जिसने Santro कार ली है, ठीक है। thief goes away with a Santro car at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या हुआ, एक थीप ने सेंट्रो कार चुरा ली ऐसे मान लो, और कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। द थीप हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है, थीप हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, एंड द ओनर सेट ऑफ इन द अनदर बाइक एट अ 50 किलोमीटर पर आवर। यार अब यार थीप तो चल रहा था, थीप ने सेंट्रो कार ले ली है, वो सेंट्रो कार में बैठा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ओनर को पता चला आधे घंटे के बाद में, हाफ एन आवर के बाद में ओनर को पता चला। अब ओनर क्या कर रहा है, बाइक लिया ओनर और बाइक से उसके पीछे लग रहा है, और बाइक की स्पीड बताई जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सवाल उठता है, व्हेन विल द ओनर ओवरटेक द थीप, ओनर ओवरटेक कब करेगा थीप को, या सिंपली मान लो ओनर नाम का जो पर्सन है वो थीप को कितने बजे कैच करेगा, ये भी हो सकता है। तो कितने घंटे के बाद में ओनर उसको कैच करना वाला है, ये हमें फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, उसको ओवरटेक करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्यों करेगा, स्पीड उसकी ज्यादा है, स्पीड उसकी ज्यादा है। तो आप बताओ हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम। यानी आपको जब यहाँ पर सवाल पूछा गया तो यहाँ पर एक चीज उसने क्लियर बता दी कि हमें जो फाइंड करने के लिए आ रहा है वो फाइंड करना है आपको टाइम, ठीक है, सॉरी, टाइम हमें फाइंड करना है। तो आप बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा बेसिकली टाइम फाइंड करते समय ये हमारा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग क्या देखेंगे, या टाइम तो ठीक है हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि इसने सेंट्रो कार में जो चोर बैठा है उसने कितने स्पीड से चला रहा है गाड़ी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में कितना कवर करेगा, 40 किलोमीटर, और ओनर को कब पता चला, हाफ एन आवर में, तो आधे घंटे बाद में पता चला। तो उसने बताओ एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर में कितना, 20 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो डिस्टेंस ऑलरेडी कितना कवर कर लिया होगा, 20 किलोमीटर। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 20 किलोमीटर का ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर लिया। अब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी कवर है, और दोनों के दोनों की डायरेक्शन क्या है, कैच करेंगे तो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन लगना है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या करता है, माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड का करेंगे माइनस, देन व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, क्या आएगा, 50 माइनस 40, 50 माइनस 40, एंड 50 माइनस 40 कितना होगा, 20 डिवाइड बाय कितना, 10, देन व्हाट इज द आंसर, 2 आवर्स। तो 2 घंटे के बाद में ओनर उसको कैच कर लेगा, इज द ओनली आंसर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहां पर गिवन है, राहुल स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन अ बाइक एट 7:30 PM। यानी मान लेते यहां पर कहीं तो एक पर्सन है राहुल, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की 7:30 PM, 7:30 बजे की जर्नी, उसके बाद में राहुल निकला, एंड एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। यानी जब राहुल यहां से जा रहा है तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं यार ये वाला राहुल है, और जो राहुल की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राहुल जा रहा है, ऐसे समझेगा, सही है, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आफ्टर अ 30 मिनट लेनिन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द सेम प्लेस। तो लेनिन भी कहता है कि यार मैं सेम प्लेस पे 30 मिनट के बाद में निकलता हूं, ठीक है, विद द सेम प्लेस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने कहा कि 30 मिनट के बाद में यहां पर जो पर्सन है उनका नाम है लेनिन, ये निकला है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात ये होगी, एट अ व्हाट टाइम डिड द लेनिन ओवरटेक द राहुल। लेनिन नाम का पर्सन राहुल को कब ओवरटेक करेगा, कब ओवरटेक करेगा मतलब फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि टाइम फाइंड करना है। अब जब मैं टाइम का फॉर्मूला लिखने जाऊंगा
तो मुझे ये पता है कि यार मुझे तो टाइम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। ये बात है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब दोनों ऑब्जेक्ट, अब एक तो राहुल निकल के चला गया, लेनिन उसके पीछे लगा हुआ है, लेनिन उसको ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसकी क्या है, स्पीड ज्यादा है। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, रिलेटिव स्पीड का। सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। किसी को कैच करना है तो सेम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड का क्या करते हैं, माइनस। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस कैसे होगा, 10 में से कितना माइनस करेंगे, 8। ये स्टेप सभी को समझ में आया, 10 में से 8 माइनस कर दिया। अब 10 में से 8 तो माइनस भी कर रहे थे, लेकिन आपको ये देखना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कवर किया होगा ना राहुल ने। तो राहुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये कैसे पता चलेगा, राहुल की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और लेनिन कब निकल रहा है उसके बाद में, 30 मिनट के बाद में निकल रहा है। 30 मिनट का मतलब कितना, हाफ एन आवर, आधा घंटा, हम लोग कहेंगे हाफ एन आवर। तो राहुल कह सकता है 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर में 4 किलोमीटर, तो वो 4 किलोमीटर आगे होगा बस। ठीक है, 4 किलोमीटर आगे होगा। बट आपको सर 4 किलोमीटर आगे होगा, आंसर कैसे देंगे, अभी क्लॉक में कितने बजे थे, 7। लेनिन ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की होगी, आधे घंटे के बाद में, यानी कितने बजे, 8 बजे। तो हम लोगों को तो 8 बजे के बाद वाला टाइम चाहिए था, तो 8 बजे से लेके आगे वाला टाइम ऐड करेंगे। तो आप बताओ व्हाट इज द आंसर यार, यहाँ पर क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट इज द आंसर, 2 आवर्स। 2 घंटे लगेंगे लेनिन को उसको कैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 2 कितना, 10। तो आंसर आएगा 10 PM, 10 बजे वो उसको कैच कर लेगा। 10 PM इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करें, हम लोगों ने देखा 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम फ्रॉम द 2 स्टेशन एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ठीक है, वन इज द सेट 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर इज 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी हम लोगों ने मान लिया कि ऐसा दोनों में अंतर होगा, ये वाला। और एक जो ट्रेन यहां से निकलती होगी, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, और यहां पर दूसरी ट्रेन आ रही है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। दोनों की अलग अलग स्पीड है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मतलब कैसे आ रही है, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऐसे तो कंटिन्यू होगा। तो अब एक दूसरे तरफ में आते समय व्हेन दे मीट, अब कुछ देर बाद ऐसे होगा कि यार ये दोनों के दोनों आने के बाद ये यहां पर आई होगी और ये यहां पर आ गई, तो यहां पर दोनों का मीटिंग हो गया, व्हेन दे मीट। ठीक है, व्हेन दे मीट इट फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रैवल 80 किलोमीटर मोर देन द अदर ट्रेन। तो जैसे वो मीट होती है तो उनको ये पता चला कि एक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लिया, किससे, दूसरे से। 80 किलोमीटर ज्यादा कवर किया दूसरे से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, तो दोनों का डिस्टेंस कितना था ये हमें फाइंड करना है। मैं आपको एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, आप बताओ कौन से ट्रेन ने 80 किलोमीटर ज्यादा कवर किया होगा, 25 की स्पीड वाली ने ज्यादा कवर किया होगा। क्यों कवर किया होगा, सीधी बात है, स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। तो ये जब सॉल्व कर रहे थे, व्हाट इज द कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अलग कवर कर रही है, ये अलग कवर कर रही है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, कैसे टाइम कांस्टेंट है, ये यहां से निकले उसी समय ये भी यहां से निकले, दोनों का निकलने का टाइम सेम था, दोनों का मीटिंग टाइम भी सेम था, दोनों एक समय में साथ में आ गए। तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि दोनों का टाइम सेम है, तो हम लोगों ने कहा टी कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो रिलेशन किस में देखते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन होता है। स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा यार पहले वाली का स्पीड कितना होगा 20, दूसरे वाली का स्पीड कितना होगा 25। पहले वाली ने अगर डिस्टेंस x कवर किया होगा तो दूसरे ने कितना करना है, x प्लस कितना, x प्लस कितना 80, दूसरे वाली ने x प्लस 80 कवर किया होगा। ऐसे मान लेते हैं इसने अगर x डिस्टेंस कवर किया तो इसने कितना कवर किया होगा, x प्लस 80 कवर किया होगा। और वैसे आपको पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग ऐसे कह सकते हैं x प्लस x यानी 2x प्लस 80 होगा। फिर टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, अगर मैंने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ही पूछा आपको तो आप क्या कहोगे सर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये बन जाएगा 2x प्लस कितना 80। ये स्टेप समझ में आ रही है, 2x प्लस 80। या तो मैं इसको क्रॉस करके सॉल्व कर लेता हूँ, इससे भी काम बन जाएगा। नहीं तो दूसरा और एक तरीका है, इसको आप क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, उससे आंसर निकालेंगे। दूसरा और एक मेथड बताता हूँ, और एक शॉर्टकट बताता हूँ।
कैसे ना, जब हम लोग यहाँ पर स्पीड का रेशो बना रहे थे तो स्पीड का रेशो बनेगा 20 का कितना, 25। तो 20 और 25 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो रेशो क्या बनेगा, 4 का 5, 4 का 5 बनेगा। अगर रेशो 4 का 5 बन रहा है तो डिस्टेंस का भी रेशो क्या बना होगा, 4 का 5 बना होगा। ये स्टेप समझ में आ रही है। जब डिस्टेंस का, देखो मेरा ये कहना है, जब स्पीड का रेशो 4 का 5 बन रहा है तो डिस्टेंस का भी रेशो क्या बना होगा, 4 का 5 ही बना होगा यार, सीधा सीधा। तो अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 1। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस जो है उनमें दोनों में एक नंबर का यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट बरोबर कितना किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस कितने का दिखाया, 1 का। तो 1 यूनिट बरोबर कितना किलोमीटर कह रहे हैं, 80 किलोमीटर। दूसरा वाला 80 ज्यादा चल रहा है ना, तो 1 का मतलब 80। तो उसने पूछा दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना था। टोटल यानी इसने जो कवर किया वो डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी 4 प्लस कितना, 5, 4 प्लस 5 कितना। तो 1 का मतलब 80, तो 9 का मतलब कितना, ये वाला सवाल बन गया। ठीक है, तो बताओ यार कितना करेंगे, 720। तो 720 इज ओनली राइट आंसर, ये वाला आंसर आना चाहिए। अब देखो इसके बाद में ये टॉपिक डिफिकल्ट होगा, न्यू पर्सन आ भी जाए तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने इस बैच में क्या क्या टीच किया है, तो पहले मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया था। पहला लेक्चर हमारा पूरा यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ही हुआ है यार। इसको रिकॉर्डेड देखना अगर आपने अटेंड नहीं किया तो, इसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। ये यूनिट कन्वर्जन के ऊपर था, बेसिक फॉर्मूला। सेकंड नोट्स हम लोगों ने किसके ऊपर बनाई थी, क्या कंसेप्ट था, कांस्टेंट वाला फैक्टर था, जो मैंने अभी भी रिवाइज कर दिया, ये वाला। फिर उसके बाद वाला सेशन हम लोगों ने किसके ऊपर स्पेंड किया था, एवरेज कंसेप्ट के ऊपर, एवरेज स्पीड के ऊपर। ये वाला अभी तक मैंने कंसेप्ट इसमें कवर किया है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने आज क्या देखा, एक छोटा सा कंसेप्ट अभी कवर कवर किया था, उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड कैसे होता है। अब इसके बाद में कंसेप्ट क्या होगा, मीटिंग टाइम कैसे निकाले। मीटिंग टाइम का मतलब होगा कि जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको आंसर भी डायरेक्टली देता हूं। यहां पर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है। ठीक है, ये दो अलग अलग पर्सन है। तो बात होती है कि ये पर्सन जब यहाँ से निकलेगा तो इसको 4 आवर्स यहाँ पर लगता है पहुंचने के लिए, और ये पर्सन जब यहाँ पर निकला इसको पहुंचने के लिए 9 आवर्स लगे। तो आपको सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर कितने बजे, ठीक है, यहाँ पर कितने बजे दोनों का मीटिंग हुआ था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए ऐसे कुछ तो सवाल आ जाएंगे। दोनों की स्पीड पूछा जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड से क्या करेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो ये कल के सेशन में देखेंगे।